राम राम भाइयों। ये मूसे वाले जी के ट्रिब्यूट में जो कोर्स शुरू करा था, हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे का सर, इसकी आज चौथी वीडियो और तीसरा चैप्टर है। सो वेलकम टू द वीडियो फॉर HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच 2022 के लिए सर, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो थर्ड चैप्टर है सर, थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। सो इसकी बात करें सर, इससे पहले वन मोर थिंग द स्टूडेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टिंग, so about the test series sir, there is a test series that we have HCS 2022 के लिए dedicated। इसमें component wise and mock test हैं। आप सारी details के लिए, enrollment के लिए यहाँ पे WhatsApp कर सकते हैं सर। so as always everybody wanted this। ये test series में हमारे predicted questions भी रहेंगे सर एंड मैम, predicted questions भी रहेंगे, राइट। एंड सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में लाइव टेस्ट कराया जाएगा सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PDF ले लो और जाओ, लाइव टेस्ट कराया जाएगा सर। यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट ओवर हेयर, रेस्ट इज योर विश। सो फर्दर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के चैप्टर में सर पहले ओवरव्यू आ रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे कि द हरियाणा स्टेट ऑफ फूड सरप्लस स्टेट बन चुका है सर, and high priority has been accorded to agriculture and allied activities, that's sure। so what can be the question as it is, लाल वाली चीजें ध्यान रखना सर। हरियाणा एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, दैट इज इन द नॉर्दर्न इंडिया ऑब्वियसली, राइट। इनकी लोकेशन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाइज ये वाली है सर। इफ यू कैन हैव अ फेंट आइडिया, पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव एन आइडिया, राइट। देन एरिया अंडर प्रिंसिपल क्रॉप्स दिया गया सर, वीट और पैडी में किसका ज्यादा एरिया है 2020-21 में, वीट का है सर। ध्यान देने की बात, सारा चार्ट कौन याद करके जाएगा, मैं तो नहीं कर सकता भाई, आपसे होता है कर लो, बट ये तो याद रख लो कि वीट और राइस में एरिया अंडर कल्टीवेशन वीट का ज्यादा है, राइट। एंड बट हरियाणा में एरिया वीट का ज्यादा है, बट अगर राइस की बात करी जाए सर तो पूरे हिंदुस्तान में 60% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हरियाणा अलोन। हरियाणा अकेला 60% चावल की एक्सपोर्ट निर्यात में भागीदार है सर, इसको जरूर ध्यान रखना, राइट। देन टारगेटेड एरिया प्रोडक्शन एवरेज यील्ड ऑफ मेजर क्रॉप सर, इसमें भी देखो एरिया लगभग 1200 आगे 3 जीरोस लगा लेना सर। सो इट इज अबाउट 1200,000 हेक्टेयर्स। एंड वीट में सर, वीट में 2550, प्रोडक्शन भी देख लो सर, ये 2021-22 का डेटा है। सो प्रोडक्शन वाइज 4440 is rice, 1000 hectares obviously, and wheat is लगभग ट्रिपल सर। सो एरिया वाइज भी wheat राइस से ज्यादा है, एंड प्रोडक्शन वाइज भी wheat राइस से ज्यादा है, राइट। सो वी शुड बी क्लियर, एरिया वाइज भी, सॉरी इफ आई सेड इट रॉन्ग, एरिया वाइज भी wheat is larger than rice in state of हरियाणा, प्रोडक्शन वाइज भी wheat is larger than rice। और एक फैक्ट राइस का हमने क्या देखा, 60% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस फ्रॉम इंडिया, उसका 60% हरियाणा स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा है सर। आउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस 60% इज कंट्रीब्यूटेड बाय हरियाणा सर। ठीक है, थोड़े थोड़े फैक्ट्स जस्ट, राइस का ध्यान, राइस और वीट का कंपैरिजन का ध्यान, साथ में जो कमर्शियल क्रॉप्स है ना सर, उनमें सबसे ज्यादा एरिया किसका है, ऑब्वियसली शुगर केन इस कैटेगरी में आता है, एंड शुगर केन का सबसे ज्यादा है। उसके बाद सर कॉटन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, राइट। ओवर हेयर द हाईएस्ट इज शुगर केन इन कमर्शियल क्रॉप्स, एंड देन देयर इज कॉटन इन प्रोडक्शन, राइट। ऑल्दो कॉटन का एरिया ज्यादा है सर थोड़ा सा शुगर केन से, बट शुगर केन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ऑब्वियसली, राइट। देन देर आर गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, मेरा पानी मेरी विरासत सर, ये नाम नहीं बता रहा, बट ये स्कीम ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड है। डाइवर्सिफिकेशन आप बहुत सालों से पढ़ रहे होंगे अपने सिलेबसेस में कि वीट और राइस ही नहीं उगाई जाना, डाइवर्सिफाई करो सर। इंसेंटिव दिया जा रहा है इस बात के लिए, 7,000 पर एकड़ फॉर रिप्लेसिंग पैडी राइस विद ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स लाइक कॉटन, बाजरा, पल्सेस, मेज, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। सो फार्मर्स को इंसेंटिव दिया जा रहा है कि बार बार पैडी मत लगाओ, पानी खा जाएगा, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है सर। सो उसके लिए स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत, ध्यान रखना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस। देन देर इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फसल बीमा योजना है तो इंश्योरेंस की बात होएगी,
अगर क्रॉप फेलियर होता है या किसी वजह से क्रॉप नहीं ढंग से उग पाता है, सो उसमें दे वुड गिव यू सम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। सो इसके लिए सर फार्मर को प्रीमियम भी देना। इससे सवाल आ जाता है कि पिछली बार भी शायद आया है, राबी के लिए 1.50, खारिफ के लिए 2% एंड कॉटन के लिए, कमर्शियल क्रॉप्स एक्चुअली, बट हरियाणा में कॉटन के लिए 5%। सो 1.5, 2 एंड 5 ध्यान रखना है। और एक और बड़ी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करी है सर। अमेंडमेंट क्या करी? पहले अगर किसी को किसान लोन लेना था, किसी भी किसान को, मैंडेटरी था सर, इट वाज मैंडेटरी टू एनरोल इन दिस। नाउ द स्कीम हैज बीन मेड वॉलेंटरी, बट प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या है? अभी भी अगर आपको फार्मिंग लोन लेना है तो आपके पास बीमा होना चाहिए, राइट? बट दिस स्कीम हैज बीन मेड वॉलेंटरी, इट इज नो लॉन्गर मैंडेटरी। बाकी एक और सवाल आ जाता होता है इसमें से कि कौन से रिस्क कवर्ड है। यहाँ पे हेल स्टॉर्म फ्लड ड्रॉट मतलब कि नेचुरल डिजास्टर्स भी कवर्ड है सर, ध्यान दे लेना इस पे, ये बहुत काम आता है ऑप्शंस में, राइट? एंड हरियाणा पेपर है तो ईयर भी 2016 में हरियाणा में लॉन्च हुई थी ये स्कीम, राइट? तब से चल रही है। देन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट सर 2015 में लॉन्च हुई थी। कहां से शुरू हुआ था ये सवाल आ गया था। प्रधानमंत्री साहब ने राजस्थान में अनाउंस करी थी पहली बार सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। एंड ऑब्वियसली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सर? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं सर सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को, कि टेस्टिंग करो, साइंटिफिक तरीके से सॉइल को मैनेज करो सर। देन सॉइल हेल्थ कार्ड्स भी दिए जा रहे हैं इन अ साइकिल ऑफ 2 ईयर्स सर। 2 ईयर्स के साइकिल में हर 2 साल बाद सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा हर फार्मर को, राइट? 2 ईयर्स के साइकिल में सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। एंड इस साल सर इसमें नई बात यह है, हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन चलाई गई है हरियाणा में। वो उसका एम क्या है सर? अगेन सेम एम है, टेस्टिंग ऑफ सॉइल सैंपल्स ऑफ एवरी विलेज विद इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। बट ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड वाली स्कीम के अंडर इस साल 2021-22 का लेटेस्ट करंट अफेयर है कि हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन चलाई गई है अगेन फॉर टेस्टिंग सॉइल्स, राइट? देन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अगेन ऑलवेज इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय योजना जो इकोनॉमिक सर्वे में आ जाए सर, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट? सो 2018 में इट वाज revamped as RKVY, रफ्तार रेम्युनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, राइट? सो स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 2007-8 में, तब RKVY। अब इसका नाम ये है सर, फार्मिंग को रेम्युनरेटिव करने के लिए रफ्तार है। रफ्तार वाला रैपर होता है ना, इसको याद कर लेना उससे, कि ही ऑल्सो वांट्स कि फार्मिंग रेम्युनरेटिव हो। फार्मिंग रेम्युनरेटिव होगी तो क्या होगा सर? मोर एंड मोर बिजनेस पीपल, एग्रीप्रेन्योरशिप या एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी सर। सो प्लीज रिमेंबर दिस, राइट? देन वाटर मैनेजमेंट, वाटर इज अ थ्रस्ट एरिया ऑब्वियसली नॉट ओनली फॉर स्टेट सर, अब इंडिया भी वाटर स्ट्रेस नेशंस में आ रहा है, राइट? सो हमें पानी बचाना ही बचाना है, बूंद बूंद जरूरी है। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इन स्टेट ऑफ हरियाणा ऑल्सो यूजिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज ऑन फार्म मैनेजमेंट प्रोग्राम, राइट जी? एंड वाटर डिपार्टमेंट जो अपना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, देन फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है सर। सो स्टेट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ने क्या करा है? अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम अलॉन्ग विद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करा है सर। इसमें देखने वाली बात क्या है कि दिस यूजीपीएल सर, example over here, this is more important. Sprinkler irrigation has been suited for what? Sandy and undulating soils. Sprinkler जहां पे सैंडी सॉइल है साहब, सैंडी सॉइल में जो क्रॉप लगाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे क्या लगाना है आपने? स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम ज्यादा सूटेबल पाया गया। देन जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम है सर, ये फ्लैट रीजन में, सेंट्रल फ्लैट रीजन है हरियाणा के मैप में, फ्लैट रीजन में, सो ओवर देयर, राइट? सो वी शुड रिमेंबर दिस, स्प्रिंकलर and this UGPL are for 2 different purposes which have been found more suitable, right? Sprinkler को primarily cotton और sugar cane के लिए यूज करा जा रहा है सर। कॉटन एंड शुगर केन के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन को मोर प्रेफरेबल माना गया स्टेट में, राइट? जस्ट सेकंड, सॉरी, आई विल रिपीट दैट फैक्ट। ड्रिप इरिगेशन को सर, ड्रिप इरिगेशन को कॉटन एंड शुगर केन के लिए मोर हेल्पफुल माना गया है सर, राइट? देन पीएम किसान
फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹6,000 पर ईयर, ये जिनके पास फार्म लैंड है उन्हें पक्का पता होगा, 6,000 रुपये साल का आना चाहिए, 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट करते हैं पीएम किसान में, ये चीज ध्यान रखनी है। सी वी कैन गो फॉर एन नंबर ऑफ डिटेल्स बट याद नहीं रहने वाला पेपर में। सो जो जो चीज एक स्कीम में जरूरी है सिर्फ उसे ही कवर कर रहे हैं सर हम। सो मेरी फिसल मेरा ब्यौरा, ये स्टेट गवर्नमेंट की खुद की खट्टर साहब की सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम है सर, ये सेंटर की नहीं है, ध्यान रखना। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें क्या कर रहे हैं सर, फार्मर्स रजिस्टर देमसेल्व्स टू सेल द क्रॉप्स ऑन एमएसपी एंड टू गेट अदर बेनिफिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, राइट। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, एमएसपी भी इस पे मिलेगा, और कोई बेनिफिट अगर फार्मर्स को दिया जा रहा है तो इसी सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, राइट। देन हॉर्टिकल्चर साहब, हॉर्टिकल्चर इज परपोर्टेड टू बी अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव फॉर फूड ग्रेन फार्मिंग, कि चावल और वीट उगाना छोड़ो, इसकी जगह हॉर्टिकल्चर पे आ जाओ, इसमें कमाई भी अच्छी है। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स। सो डाइवर्सिफिकेशन जो हमने पीछे स्कीम करी थी, मेरा पानी मेरा विरासत मेरी विरासत, सो उसी डाइवर्सिफिकेशन के मुद्दे से हम हॉर्टिकल्चर को भी प्रमोट करना चाहते हैं सर। सो हरियाणा हॉर्टिकल्चर में वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग स्टेट्स है, लीडिंग स्टेट्स है। सो यहाँ पे क्या है सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउट ऑफ द टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होगा सर, वेजिटेबल्स भी होती हैं, प्राइमरली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं। सो ज्यादा एरिया किस में है, वेजिटेबल में कि फ्रूट में? सर लगभग जो टोटल हॉर्टिकल्चर का एरिया है उसका 80% वेजिटेबल्स में यूज्ड है, बाकी फ्रूट्स एंड स्पाइसेस में। सो मैक्सिमम क्रॉप्ड एरिया हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स इन हरियाणा, राइट। एरियाज एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, सर थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सिट्रस फ्रूट को बहुत ज्यादा उग रहा है सर हरियाणा में, राइट। गुआवा या अमरूद भी काफी उग रहा है। सो वी शुड हैव अ फेंट आइडिया कि कौन से ज्यादा है, बाकी सारा टेबल रटना जरूरी नहीं है, राइट। सिट्रस फ्रूट काफी ज्यादा है, ध्यान रखना है इस चीज का, राइट जी। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, प्लीज स्टार मार्केट स्टार मार्केट स्टार मार्केट स्टार मार्केट, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर की रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में बनाई जा रही है सर। कहाँ पे बनाई जा रही है, लिख लेना सेंटर में, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एट करनाल, प्लीज डू रिमेंबर दिस। देन भवंतर भरपाई योजना सर, व्हाट इज दिस भवंतर भरपाई योजना? दिस इज मेन पर्पस क्या है, मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्मर्स ड्यूरिंग लो प्राइसेस इन होलसेल मार्केट, राइट। सो अगर होलसेल मार्केट में कोई चीज 10 रुपए किलो बिक रही है जो कि 30 बिकनी चाहिए थी, सो सरकार 20 की भरपाई कर देगी, राइट। सो सरकार विल लेट्स से फुट द डिफरेंस, एज वी से कि जो फर्क आ रहा है, जो कमी आ रही है फार्मर को, वो सरकार दे देगी, राइट जी। एंड अगेन व्हाट इज इट डूइंग, ट्राइंग टू डिवर्सिफाई और मोटिवेट डिवर्सिफिकेशन फ्रॉम फूड ग्रेन और एग्रीकल्चर टू हॉर्टिकल्चर, राइट। देन मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, MBBY बट बागवानी बीमा योजना साहब याद रखना, दिस इज फॉर द फार्मर्स, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स टू मिटिगेट द रिस्क अगेंस्ट लॉस। बागवानी का भी बीमा करेंगे सर, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स का भी बीमा कराएंगे कि कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, क्रॉप लॉस हो जाए, तो ये बागवानी का बीमा मिलेगा। और ये भवंतर भरपाई के एडिशन में चल रही है सर, रिप्लेस नहीं कर रही, कहीं ऐसा स्टेटमेंट आ जाए MBBY हैज रिप्लेस्ड भवंतर भरपाई योजना इन हरियाणा, MBBY इज द नेक्स्ट स्कीम विच इज टू रिप्लेस BBY, और बच्चा सोच ले कि एम मिसिंग है, चलो होगा, ऐसा नहीं है, एडिशन में है सर, एडिशन में, रिप्लेसमेंट में नहीं है, प्लीज इसे ध्यान रखना, राइट। सो सरस्वती रिवर हेरिटेज प्रोजेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, सरस्वती रिवर प्रोजेक्ट अबाउट IVC है सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन को सरस्वती वैली सिविलाइजेशंस भी बोलती हैं कुछ बुक्स, राइट। और रखियागढ़ी साइट भी हमेशा न्यूज में रही है, रखियागढ़ी, कुछ रखियागढ़ी बोलते हैं इसे। सो वी शुड बी वेरी 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 श्योर ऑफ दिस, राइट। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस PPT being here, this topic being here, कि गवर्नमेंट ने क्या करा सर, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया है रिवाइवल ऑफ सरस्वती का, एंड कंस्ट्रक्शन कौन सा डैम कर रहे हैं सर वहां पे, अदी बादरी डैम। अदी बादरी डैम याद रखना सरस्वती रिवर से रिलेटेड है, प्लीज 388 करोड़ भूल जाओ कोई बात नहीं। देन अटल भूजल योजना, ओनली थिंग इंपॉर्टेंट आई फील इज की ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है,
एंड ग्राम पंचायत में ऑब्वियसली 14 डिस्ट्रिक्ट्स में एंड बहुत सारी जगह पे हरियाणा में इम्प्लीमेंट करी जा रही है. जस्ट रिमेंबर इट इज रिलेटेड विद ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. देन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट हरियाणा में सर, हरियाणा में ज्यादातर लैंड क्या है, एग्रीकल्चर में. 81% लैंड प्राइमरली एग्रीकल्चरल स्टेट है, सो 81% लैंड एग्रीकल्चर में है. फॉरेस्ट काफी कम है सर, ओनली 3.62% ऑफ टोटल जोग्राफिक एरिया. होना कितना चाहिए आइडली, एक सिविलाइजेशन के पास कितना फॉरेस्ट होना चाहिए कवर परसेंटेज वाइज? डू यू नो दैट? व्हाट इज रिकमेंडेड इंटरनेशनली? इफ यू नो इट प्लीज कमेंट. राइट, सो द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द स्टेट, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को अगर मिला लिया जाए, जो कि अर्बन प्लांटेशंस को भी मिला लिया जाए, तो 7.1% है सर. वैसे फॉरेस्ट कवर जो फॉरेस्ट, हाउ डू यू डिफाइन अ फॉरेस्ट? एनीबडी? If anybody knows, please let me know. नहीं तो I'll let you know. Just comment your doubts or your appreciations, please. Right? So जल शक्ति अभियान सर, जल शक्ति अभियान में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि पानी वानी देंगे, बट कर कंजर्व वाटर रहे हैं. बट व्हाट कैन बी द ऑप्शन कि इसके अंदर 1000 सैपलिंग्स लगा रहे हैं, टू ईच ग्राम पंचायत फ्री में दिए जाएंगे. सो क्या कर रहे हैं सर? एफॉरेस्टेशन करके पानी को बचा रहे हैं. दैट माइट बी डिफिकल्ट टू गेस. कि जल शक्ति अभियान 1000 सैपलिंग देगा, जल शक्ति कंजर्व वाटर तो करेगा, इनाम बता रहे हैं, बट कैसे 1000 सैपलिंग्स देके सर? ध्यान रखना इस चीज को, एंड ऑब्वियसली ध्यान रखना कमेंट करने को भी. देन नेक्स्ट इज पौधागिरी कैंपेन. गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज प्रमोटेड द नोवेल कैंपेन ऑफ पौधागिरी बाय मोटिवेटिंग चिल्ड्रन टू प्लांट, सेव नेचर एंड प्लांट ट्रीज और टू प्लांट further kind of greenery. Right, so Podagiri campaign is primarily aimed at students of 6th to 12th class. ये ध्यान रखने वाली बात है. पौधागिरी में पौधा लगाएंगे, आप गैस कर लोगे कौन से बच्चों के लिए? 6th और 12th के लिए. एंड उन्हें अपने पेड़ों, अपने घरों के आसपास या कहीं एरियाज आउटसाइड में पेड़ लगाने हैं सर. और अगर वो पेड़ लगाते हैं तो उन्हें सर्वाइवल ऑफ पेड़ के बाद, जो सर्वाइवल काफी देर रहेगा, अगर पेड़ जिंदा रहेगा, तो हर 6 महीने में 50 रुपए पेड़ को पेंशन दी जाएगी सर. सो पौधागिरी कैंपेन में ट्री को पेंशन दी जा रही है. ऑब्वियसली बच्चे को देंगे, पेड़ थोड़ी जाएगा स्कूल, बट पेड़ को पेंशन दी जाएगी एवरी 6 months फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. ₹50 का इंसेंटिव दिया जाएगा. दिस वुड बी काइंड ऑफ पेंशन टू द ट्री. इसको मेंटेन करो. देन प्राण वायु देवता एंड हर्बल पार्क सर. सो प्राण वायु देवता स्कीम के अंदर हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? 75 years ओल्ड ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे, और इधर भी 2500 रुपए ट्री पेंशन मिलेगी. जो 75 साल से पुराना बूढ़ा तो नहीं कह सकते, पुराना पेड़ है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे. पेड़ क्या करता है सर? प्राण वायु को साफ करता है, एयर को क्लीन करता है. सो उस पेड़ को मेंटेनेंस के लिए 2500 पर ट्री पेंशन दी जाएगी. ट्री पेंशन ध्यान रखना. प्राण वायु में इधर इंसेंटिव था बच्चों के लिए पौधागिरी में, प्राण वायु में ट्री को पेंशन है 2500 रुपए. राइट, 2500. वल्चर कंजर्वेशन पे सवाल आ चुका है. कहाँ पे लोकेटेड है आप लोग जानते हो, पिंजौर में है. अब इसका अगला सवाल डिटेल में ना आ जाए तो हमें पता होना चाहिए सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया ऑब्वियसली अलॉन्ग विद BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. यार ये ऐसा लगता था मुझे बचपन से कि ये हिस्ट्री के बारे में होंगे, व्हाई डू दे वांट टू कंजर्व नेचर, बट देन यू नोटिस नेचुरल वर्ड ओवर हियर. सो जो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है सर, इंदौर में तो है ही है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने BNHS के साथ बनाया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. एंड 2001 में स्टार्ट हुआ था. तो सर इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो? बिकॉज ओवर हियर देयर इज एन अपडेट एज वेल. फॉर द फर्स्ट 5 years द प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय डार्विन इनिशिएटिव फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑफ यूके गवर्नमेंट. यूके गवर्नमेंट डार्विन इनिशिएटिव के थ्रू फंड कर रही थी इस प्रोजेक्ट को, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर को. अब क्या हो रहा है सर? These activities are supported by funds given by Royal Society for Protection of Birds, London. Sir, BNHS को कौन फंड दे रहा है? रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स. वल्चर को कंजर्व करना तो ऑब्वियसली जरूरी है, बर्ड, राइट, एंड ऑब्वियसली इट्स द टॉप मोस्ट टॉपिक लेवल, परफेक्ट लेवल, सॉरी. सो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सर बहुत सारी डिटेल्स थी. आई हैव बॉट ओनली दोज विच माइट बी नेसेसरी फॉर द एग्जाम सो दैट यू कैन लर्न द क्रक्स. दैट्स माई मोटिव ऑलवेज, राइट. सब कुछ पढ़ा के बांट के तो कोई फायदा नहीं होता, वो तो किताब ही पढ़ लो. सो
एनिमल हस्बेंड्री के बारे में ज़रूरी अपडेट सर जो हमें पता होना चाहिए। कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि आ चुका है सर, हरियाणा, साहिवाल, बिलाही एंड गिर, व्हाट आर दीज? दीज आर इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ कैटल, मतलब हमारी हिंदुस्तानी यहाँ की खुद की ब्रीड ऑफ कैटल, राइट। सो इनके लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है 5,000 से 20,000। वो ठीक है, वो आप लोग गेस कर लोगे कि इंसेंटिव दिया जाएगा, राइट। बट दे कैन, देयर वाज अ क्वेश्चन एक्चुअली, हरियाणा, साहिवाल, बेलई और गिर क्या है? ये क्या है? इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल। एंड मुर्रा क्या है जी? दिस इज अ बफलो विच यील्ड्स हाई अमाउंट ऑफ मिल्क, हाई मिल्क यील्डिंग बफलो है सर। इसको भी मेंटेन करने वाले को इंसेंटिव दिया जा रहा है सर, राइट। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर अंडर पीडीएस सर, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा की जो सरकार है वो कितनी फिलेंथ्रोपिक है, कितनी मानवीय सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि सिर्फ 1 किलो शुगर दो अंत्योदय योजना को, जो बहुत गरीब से गरीब फैमिली होती है, पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर। बट स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिर्फ अंत्योदय आय योजना नहीं, बीपीएल को भी दे रही है। आई होप यू नो अंत्योदय आय इज पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर एंड बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी लाइन। दे आर पुअर, दे आर पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें सिर्फ सब्सिडी दे रही थी 1 रुपए किलो पे शुगर, हरियाणा ने इनको भी फंड कर दिया सर, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बीपीएल को भी फंड कर दिया। और इसका इनका खर्चा ₹2.5 करोड़ पर मंथ आ रहा है। बीपीएल को 13.5 रुपए किलो की शुगर दे रहे हैं 2018 से। सो वी शुड नो दिस फैक्ट ऑफ फिलेंथ्रोपी ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट विच वी वांट टू सर्व इन द फ्यूचर। इसी खुशी में सब्सक्राइब कर देना भाइयों, 70% लोग आप सब्सक्राइब नहीं करते, राइट। सो गोइंग फर्दर, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सर सिंपल सी बात है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ही। सो बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कैन गेट देयर एंटाइटल्ड फूड ग्रेन एवरी मंथ फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स लोकेटेड इन एनी स्टेट अंडर दिस। व्हाट इज दिस डूइंग? IMPDS इज इंटीग्रेटिंग द PDS अक्रॉस स्टेट्स। कि बिहार का लड़का अब हरियाणा में काम करने आया है, हरियाणा का लड़का बिहार में गया है, या हरियाणा का लड़का लेट्स से पंजाब में गया है। सो यहाँ पे ये यूटिलाइज कर देता है सर, he can use his PDS to get the food grains or the whatever advantages or subsidies they're getting using his own card in the separate state. This is one nation one ration card, right? So please remember this. This is the portal being used for that, IMPDS, the state portal, which is updated on real time basis obviously. Right, then हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन, हैफेड सुनते रहते हैं हम लोग। सो हैफेड लार्जेस्ट एपेक्स कोऑपरेटिव फेडरेशन है स्टेट ऑफ हरियाणा की, राइट। एपेक्स भी है, लार्जेस्ट भी है। एपेक्स माने टॉप मोस्ट। सो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद हरियाणा 1 नवंबर 1966। जैसे हरियाणा को सेपरेट स्टेट बनाया गया, हैफेड भी बना दिया गया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें। कि प्रोक्योरमेंट करती है, जो स्टेट फार्मर से ले रही है MSP वगैरह पे, वो हैफेड लेगा। मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एलाइड प्रोडक्ट्स टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स सच एज सप्लाई फर्टिलाइजर्स की। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई भी हैफेड इंश्योर कर रहा है। फर्टिलाइजर, सीड, एग्रोकेमिकल सारे, बट फर्टिलाइजर ध्यान रखना, राइट। न्यू प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय हैफेड सर थोड़े बहुत पता होने चाहिए बिकॉज ये न्यूज में रहते हैं। सो हैफेड ने एक ना सर मेगा फूड पार्क बनाया है। कहाँ बनाया है? रोहतक में। कॉस्ट कोई बात नहीं, भूल जाओ तो भूल जाओ, लगभग 180 करोड़ है। मेगा फूड पार्क किसने बनाया? हैफेड ने। कहाँ बनाया? रोहतक के पास बना रहे हैं, राइट। सो हैफेड इज सेटिंग अप अ न्यू ऑयल मिल एज वेल। ऑयल मिल कहाँ पे बना रहे हैं? रामपुरा रेवाड़ी में। रामपुरा रेवाड़ी में हैफेड बना रहा है ऑयल मिल, ध्यान रखना, राइट। देन हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन। Warehousing Corporation came into existence in 1967, right? Then further, it is a statutory body. Excuse me. It is a statutory body. ध्यान रखना, Warehousing Corporation statutory है, मतलब एक्ट से बनाई है, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था। ऑब्जेक्टिव तो क्या ही है सर, Warehousing Corporation है तो ये स्टोरेज तो करेगा ही करेगा, साथ में ट्विन ऑब्जेक्टिव है तो क्रेडिट भी देगा फार्मर्स को। जो वेयर हाउस में सामान रख जाएंगे उस सामान पे क्रेडिट भी इंश्योर करवाएगा सर। एंड कॉर्पोरेशन क्या करता है? स्टेट एजेंसी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट, पैडी एंड बाजरा है। सेंट्रल पूल के लिए जो प्रोक्योरमेंट होती है कौन कर रहा है? वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हरियाणा वाली, राइट। देन थोड़े से पोर्टल्स हैं सर, ऐसे ही आ जाता है। ई खरीद क्या है सर?
ई खरीद फूड ग्रेन्स की प्रोक्योरमेंट के लिए है, और ई खरीद को ई नैम के साथ हम लोग इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, राइट। सो फूड प्रोक्योरमेंट की खरीद के लिए ई खरीद है। देन हर पथ सर एप्लीकेशन डेवलप करिए। हर पथ ध्यान रखने वाली चीज है, प्लीज ध्यान से सुनना। क्या कर रहे हैं कि दे आर टू प्रोवाइड पॉट होल फ्री रोड्स। हर पथ एक एप्लीकेशन है सर। आपके घर के बाहर, अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आपके घर के बाहर खड्डे हैं, सड़कों में पॉट होल्स हैं, तो आप इस एप्लीकेशन पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। एंड देयर योर ग्रीवियंस वुड बी रिड्रेस्ड। और अगर कोई हरियाणा में रह रहा है और ये रजिस्टर करता है तो क्या रिप्लाई आया, मुझे प्लीज बताना कमेंट में कि रिप्लाई आया, नहीं आया, चल रही है ऐप, नहीं चल रही है। सो वी विल ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड। सो हर पथ इज फॉर पॉट होल फ्री रोड्स। ग्रीवांस रिड्रेसल की एक एप्लीकेशन है फॉर पॉट होल फ्री रोड्स, राइट। सो देन फर्दर सर 2 फैक्ट्स थे अबाउट फ्लावर मार्केट। कहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुग्राम में, राइट। अगेन HSAMB कर रहा है सर। एंड मसाला मार्केट, मसाला कहाँ लगा करेगा, सिरसा सोनीपत में, ध्यान रखना इस बात को। देन अटल किसान मजदूर कैंटीन सर। अटल किसान मजदूर कैंटीन 10 रुपए में खाना मिला करेगा, सब्सिडाइज लंच मिलेगा सर किसानों और मजदूरों को, हमारे भाइयों को। एंड ये अटल किसान मजदूर कैंटीन सारी मंडीज में बनाने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पे किसान और मजदूर आते हैं, वहाँ पे 10 रुपए का खाना मिला करेगा उन्हें, right. This has been done in coordination with Haryana State Rural Livelihood Mission, HSRLM, right. So then further this is it for the day. Thank you so much for watching. आप लोग सब हमारा साथ दे रहे हैं, सब लोग अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले की विजन कि अगली पीढ़ी को एजुकेट करना ही करना है, राइट। सो और कोई हमारी तरफ से मदद हो तो प्लीज़ बताना। आप सबको राम राम। अच्छे से तरक्की करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सब लोग SDM लोग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।